फर्स्ट इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। क्या आपके दोस्त इतने अच्छे हैं कि हमेशा आपको पार्टी देने के लिए तैयार हो जाते हैं? ऑब्वियसली नहीं। मेरे दोस्तों की तरह आपके दोस्त भी कभी कभी ही आपको पार्टी देते होंगे। मतलब ऐसे बहुत ही रेयर इंस्टेंसेस होते होंगे जहां पे वो खुद से तैयार हो जाते हैं कि हाँ आओ चलो तुम्हें पार्टी देता हूं या देती हूं। तो ऐसी कोई चीज जो कभी कभी होती है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होती, बहुत रेयरली होती है, उसे हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, कोई ऐसी चीज जो बहुत कम होती है। इसका अगर एक एग्जाम्पल लें तो इट सेज माई ब्रदर लिव्स फार अवे सो आई सी हिम वंस इन अ ब्लू मून। मेरा भाई बहुत दूर रहता है तो मुझे कभी कभी ही उसे देखने का मौका मिलता है। नेक्स्ट इडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई। भाई आपने बहुत सारे लड़कों को अपनी गर्लफ्रेंड से प्रॉमिस करते हुए देखा होगा कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, बट कोई भी ऐसा कर पाया? आंसर इज नो। तो ऐसे ही कभी आपने सुअरों को उड़ते हुए देखा है? आंसर है नहीं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं होती। तो वहीं से ये इडियम पिक किया गया, व्हेन पिग्स फ्लाई। कोई ऐसी चीज जो कभी नहीं होती है, समथिंग दैट विल नेवर हैपन। फॉर एग्जाम्पल, ही विल स्टॉप स्मोकिंग व्हेन पिग्स फ्लाई। कहने का मतलब है कि वो कभी भी स्मोकिंग बंद नहीं करेगा, क्योंकि सुअर तो कभी उड़ेंगे ही नहीं। नेक्स्ट इडियम है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। आपने अपने दोस्तों को कभी ये डायलॉग बोलते हुए सुना है कि यार अपनी किडनी दे देना, बेच के आईफोन खरीदूंगा? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आईफोन इतना महंगा आता है कि किडनी बेचनी पड़े उसके लिए। बस इस इडियम का भी यही मतलब है। किसी चीज के लिए अगर अपनी आर्म और लेग देनी पड़े, दैट मीन्स वो बहुत एक्सपेंसिव होगी, बहुत महंगी होगी। तो इस इडियम का मतलब भी यही है, समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत महंगी चीज हो। फॉर एग्जाम्पल, ही बॉट अ न्यू फोन दैट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। उसने एक नया फोन खरीदा है जो बहुत एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट इडियम है हमारा एड फ्यूल टू द फायर। आपने हिंदी में वो फ्रेज सुना है, आग में घी डालना? क्या मतलब होता है उसका? भाई देखो, आग ऑलरेडी भड़क रही होती है, उसमें घी डाल दिया जाए तो वो और भड़कने लग जाती है। तो बस वही मतलब होता है एड फ्यूल टू द फायर का भी। इसका मतलब होता है कि कोई सिचुएशन ऑलरेडी बुरी है और उसमें आप कुछ करके या कुछ बोल के उसे और ज्यादा बुरा बना रहे हैं। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स बाय सेइंग और डूइंग समथिंग। कोई बैड सिचुएशन को वर्स करना कुछ करके या कुछ बोल के, क्या कहलाया जाता है? एड फ्यूल टू द फायर कहलाया जाता है। अगर इसका एक एग्जाम्पल लें हम तो इट सेज रीना वॉज ऑलरेडी एंग्री एंड रवि's जोक एडेड फ्यूल टू द फायर। रीना ऑलरेडी गुस्से में थी और ऊपर से रवि ने ऐसा मजाक करके और बुरी सिचुएशन को वर्स बना दिया। नेक्स्ट इडियम है हमारा गिव समवन अ हैंड। क्या ये इडियम गब्बर के इस डायलॉग से लिया गया है कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर? ऑब्वियसली नहीं। देखिए, जब भी कोई इंसान जमीन पे बैठा होता है और उसे उठने में कठिनाई होती है तो वो सामने वाला इंसान को क्या बोलता है कि मुझे हाथ देना जरा सा। उसका मतलब क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा सहारा दे दो सो दैट मैं खड़ा हो सकूं। बस इस इडियम का भी यही मतलब होता है, किसी को सहारा देना, किसी की मदद करना, टू हेल्प समवन विथ समथिंग। कोई पर्टिकुलर चीज में अगर आप किसी की मदद करते हैं, उसे सहारा देते हैं, तो वो कहलाया जाता है गिव समवन अ हैंड। अगर इसका एक एग्जाम्पल लें तो इट सेज आई एम डूइंग माई होमवर्क कैन यू गिव मी अ हैंड। मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इसमें? नेक्स्ट इडियम है हमारा नॉट माई कप ऑफ टी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गलती से किसी और का चाय का कप उठा लिया है। रादर इसका तो मीनिंग है कोई ऐसी चीज जो आप एंजॉय नहीं करते, जो आपको पसंद नहीं है। समथिंग दैट यू डोंट लाइक और एंजॉय। कोई ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो आप करना बिल्कुल एंजॉय नहीं करते, जिसमें आपको बिल्कुल मजा नहीं आता, उसके लिए आप बोलते हो कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक स्पोर्ट्स, दे आर नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे स्पोर्ट्स की कोई भी एक्टिविटी पसंद नहीं है, इसलिए मैं वो चीजें एंजॉय नहीं करता हूं। नॉट माई कप ऑफ टी। नेक्स्ट इडियम है हमारा आउट ऑफ द वुड्स। नहीं नहीं, यहां पे लकड़ी से कोई कीड़ा नहीं आ रहा।
रादर आप किसी बुरी सिचुएशन से बाहर निकल के आ रहे हैं। जब आप किसी डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं ना, तब बोला जाता है आउट ऑफ द वुड्स। इसका मीनिंग होता है टू बी आउट ऑफ द डेंजर आफ्टर अ पीरियड ऑफ वरी। कोई परेशानी जनक सिचुएशन से बाहर निकल के आना, एक ऐसे पीरियड से बाहर निकल के आना जहां आप बहुत ज्यादा वरी करते थे, उसे कहते हैं आउट ऑफ द वुड्स। इसका अगर एक एग्जाम्पल लें तो इट सेज द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल एंड ही इज आउट ऑफ द वुड्स नाउ। ऑपरेशन सही तरीके से हो गया और अब वो डेंजरस सिचुएशन से बाहर आ गया है, ही इज सेफ बेसिकली। नेक्स्ट इडियम है हमारा स्पीक योर माइंड। वो कभी कभी हम अपने दोस्तों को बोलते हैं ना, खुल के बोल, अच्छे से बोल, बिना डरे बोल, बिना हिचक के बोल। बस वही मतलब होता है स्पीक योर माइंड का। मतलब ऑनेस्टली बोलना, जो भी तुम फील कर रहे हो, बिना डरे, बिना हेजिटेशन के, जो भी दिमाग में है बस बोल दो। ये कहलाया जाता है स्पीक योर माइंड। टू स्पीक ऑनेस्टली व्हाट यू थिंक और फील। जो भी आप फील कर रहे हैं या सोच रहे हैं, ऑनेस्टली वो सामने वाले को बोल दो। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी शाय, स्पीक योर माइंड, सेड द थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट ने सामने वाले इंसान को बोला, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी दिमाग में है खुल के बोल दो। नेक्स्ट इडियम है हमारा वर्क ऑन एयर। भाई जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारे आसपास वाले क्या बोलते हैं कि भाई ये तो हवा में है। बस वही तो मतलब होता है वॉक ऑन एयर का। इसका मतलब होता है टू फील एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा मस्त होना, बहुत ज़्यादा हैप्पी होना कहलाया जाता है वॉक ऑन एयर। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज वॉकिंग ऑन एयर आफ्टर शी गॉट द फर्स्ट प्राइज। जब से उसे फर्स्ट प्राइज मिला है तब से वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही है, हवा में है बिल्कुल वो। नेक्स्ट इडियम है हमारा शेक अ लेग। वैसे तो कभी कभी हमें किसी को डांस करने के लिए बोलना हो तो हम ये फ्रेज का इस्तेमाल कर देते हैं कि प्लीज शेक अ लेग, लेकिन इस इडियम का मतलब होता है टू मूव वेरी फास्ट, फटाफट काम करो, जल्दी जल्दी काम करो। इसका अगर एक एग्जाम्पल लें तो इट सेज शेक अ लेग और यू विल मिस द मीटिंग, सेड माय बॉस। मेरे बॉस ने मुझसे बोला जल्दी जल्दी मूव करो, अदरवाइज तुम मीटिंग मिस कर दोगे। आसान भाषा में इंग्लिश वर्ड्स का मतलब सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।